प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। NSUI जिंदाबाद 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 NSUI जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के द्वारा विश्वविद्यालय अध्यक्ष प्रहलाद कुमार सिंह के नेतृत्व में छात्रों की विभिन्न समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की शुरुआत की गई। अनशन की शुरुआत प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि श्री राम नारायण झा एवं दरभंगा कांग्रेस जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी जी ने माला पहनाकर किया। मौके पर समस्तीपुर जिला उपाध्यक्ष रंजन कुमार वर्मा ने 5 सूत्री मांगों को रखा। स्नातक पार्ट 3 की परीक्षा फॉर्म में हुए गड़बड़ी को दूर किया जाए। स्नातक पार्ट 3 सत्र 2018 से 21 के मार्कशीट को कॉलेज भेजा जाए। स्नातक पार्ट 2 के वैसे छात्र जिनके मार्कशीट में एब्सेंट या शून्य किया गया है उनका रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए। स्नातक पार्ट 2 कॉमर्स का रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। धरने पर बैठे छात्रों से घंटे बाद परीक्षा नियंत्रक कुलानुशासक महोदय एवं उप कुल सचिव महोदय सामूहिक रूप से मिले और कहा स्नातक पार्ट 2 के अनुपस्थिति छात्र अपने एडमिट कार्ड और नेट वाले मार्कशीट यूनिवर्सिटी में जमा कर दें। साथ ही स्नातक सत्र 2018 से 21 का मार्कशीट सोमवार से कॉलेज भेज दिया जाएगा। जिसके बाद छात्र अनशन तोड़ने को तैयार हुए और भूख हड़ताल पर बैठे लोगों ने जूस पिलाकर धरना समाप्त किया। कई दिनों से लगातार विश्वविद्यालय में जो शैक्षणिक अराजकता चल रहा है उसको लेकर हमने वीसी महोदय को लगातार परीक्षा नियंत्रक महोदय को अपनी मांग पत्र रखा। हमारा मांग है स्नातक पार्ट 3 में अचानक परीक्षा शुल्क में फीस वृद्धि कर दी गई। शुरुआत में 480 रुपया लगा, उसके बाद अब 1130 रुपया लगने लगा अचानक, जिसका कोई नोटिस नहीं है फीस वृद्धि का। दूसरा है पार्ट 2 के 10,000 बच्चों का करीब रिजल्ट जो है एब्सेंट कर दिया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन से जब मैंने बात किया तो इन्होंने कहा कि मेरे पास डाटा उपलब्ध नहीं है, कॉपी उपलब्ध नहीं है। आखिर विश्वविद्यालय अगर एक कॉपी नहीं संभाल के रख सकती है तो छात्रों के भविष्य क्यों खेलती है? छोड़ दे अपनी कुर्सी, कोई और आएंगे जो कुर्सी संभालेंगे, जिनको एक कॉपी का समझ नहीं आएगा वो छात्र का भविष्य क्या देंगे। तीसरी हमारी मांग है स्नातक पार्ट 1 के परीक्षा का 6 महीना से ऊपर हो गया लेकिन आज तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ, ना ही उस पर कुछ विश्वविद्यालय प्रशासन का बयान है। उसको जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। चौथी मांग है अभी पीजी में जो 21-23 का जो एडमिशन चला है उसमें व्यापक रूप से घोटाला चला है, जिसको विश्वविद्यालय प्रशासन ने साथ दी है। जब आप सीट में वृद्धि करते हैं तो 4th मेरिट लिस्ट या 5th मेरिट लिस्ट निकालते हैं, आप मेरिट लिस्ट नहीं निकाल के स्पोर्ट में कर दिया जाता है। जहाँ 40 सीट में स्पोर्ट एडमिशन, पहली बार मैंने विश्वविद्यालय में सुना कि 40 सीट बचा हुआ है। यहाँ जिस बच्चा के पास 70% मार्क्स है उसका एडमिशन नहीं हुआ स्पोर्ट में जाके, डायरेक्ट पाओ में जो भी था किरानी से मेल हो या किसी का मेल जोल, वो तो विश्वविद्यालय प्रशासन जांच करके बतावे कि कहाँ का घोटाला हुआ है। नहीं समझता है तो किसी और अथॉरिटी को दे जो जांच करे, उस पर जांच किया जाए। और नामांकन में भयंकर रूप से घोटाला हुआ। यही बात हो गया है कि 70% वाले अभी तक रोड पर घूम रहे हैं, 45% वाले, 56% वाले, 57% वाले एडमिशन लेके अपना क्लास कर रहे हैं। क्या 70% वाले से देश का भविष्य बनेगा या 56% वाले, 52% वाले देश का भविष्य बनाएंगे? हम ये पूछना चाहते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन से। इस सब मांगों के बाद जब बार बार विश्वविद्यालय प्रशासन सोई हुई रही, बार बार मैंने कहा, लेकिन उन्होंने अपना नींद नहीं तोड़ा। अंत में हम आज अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर हुआ। NSUI प्रहलाद सिन्हा, NSUI विश्वविद्यालय अध्यक्ष, LNMU। जैसे कि पार्ट 1 का रिजल्ट कब कीजिएगा, पार्ट 2 का रिजल्ट में जो मतलब लड़के पेंडिंग हो गए हैं, एब्सेंट हो गए हैं, उनका कैसा निराकरण कीजिएगा। पार्ट 3 का अंक पत्र जो है कॉलेजों को नहीं भेजा गया है। पीजी 4th सेमेस्टर का अंक पत्र जो है वो कॉलेजों को या डिपार्टमेंट को नहीं भेजा गया है। पीजी के विभिन्न परीक्षाओं का परीक्षाफल का प्रकाशन करना है। तो इस संबंध में विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से सचेत है और हम लोग प्रयासरत हैं। जैसे कि आज से पार्ट 1 कॉमर्स का जो है वो रिजल्ट प्रकाशित होने जा रहा है, उसके बाद हम साइंस का करेंगे और उसके बाद आर्ट का करेंगे। पार्ट 2 में जो भी विद्यार्थियों से आवेदन हम लोगों ने लिया है वो एब्सेंट के लिए जो मार्क्स एब्सेंट है उस मार्क्स को ढूंढा जा रहा है और हम लोग त्वरित गति से रिजल्ट का प्रकाशन कर रहे हैं। एक्स स्टूडेंट साइंस वालों का रिजल्ट प्रकाशित हो चुका है और उनका फॉर्म भी भराया जा रहा है
आर्ट के एक्स स्टूडेंट के लिए रिजल्ट का निर्माण हो रहा है और उनका भी फॉर्म भराने की प्रक्रिया जाएगी। कॉमर्स वाले स्टूडेंट का 2 दिन अभी विलम्ब से इसलिए होगा कि उनका जो सॉफ्टवेयर है वो करप्ट हो चुका है। फिर सॉफ्टवेयर का निर्माण और अंक पत्र का जो है फॉर्मेट तैयार करके उनका भी रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा और वो भी फॉर्म भरेंगे। जनरल वाले विद्यार्थियों का जब ये सारे समस्याएं समाप्त हो जाएंगी तो जनरल वाले विद्यार्थियों का भी रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा और वो भी फॉर्म भरेंगे। इस तरह से हम लोगों ने जिनकी समस्याएं थी, जैसे पार्ट 4 का सेमेस्टर का जो रिजल्ट निकला उनका अंक पत्र तैयार हो चुका है और महाविद्यालय और विभागों को सूचित किया जा रहा है, जो मैंने अभी अपलोड भी कर दिया है वो सूचना, कि आए और अपने विशेष दूत के माध्यम से अंक पत्र को ले जाए। पार्ट 3 का भी अंक पत्र तैयार हो चुका है। प्रधानाचार्य से आग्रह होगा कि वो आएंगे और अपने दूत के माध्यम से अंक पत्र रिसीव करके छात्रों को वहाँ पर में वितरण करेंगे। सर, एक समस्या है जिसका रिजल्ट 2nd सेमेस्टर में पेंडिंग हो गया, उसका 3rd का रिजल्ट आ गया है, फिर भी उसका अभी रिजल्ट क्लियर नहीं हो रहा है। मैं वही अभी बताया है कि उनका जो मार्क मिसिंग था और उनसे आवेदन मैंने ले लिया है, उस आवेदन का निपटारा हो रहा है। मैं तो करीब 2500 विद्यार्थी का आवेदन का निपटारा कर चुका हूँ, लेकिन कम से कम 6000-7000 विद्यार्थियों का आवेदन है, तो वो क्रमशः जो है निपटारा हो जाए। आज ये लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। नहीं, मैं इन लोगों से आग्रह किया कि अपने भूख हड़ताल को समाप्त करें। इतनी बात को सुनने के बाद, सकारात्मक जो बातें हुई हैं उनके बाद ये अपने अनशन को तोड़ लें।